हे गाइस, वेलकम बैक टू कोमल चौहान व्लॉग्स। और आज है अहोई अष्टमी। तो आज मैंने कर रखा है अहोई अष्टमी का व्रत और सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप करते हैं काम स्टार्ट, क्योंकि 7 बज चुके हैं और फिर नहाएंगे। नहा के कथा वथा सुनेंगे। पंडतानी को बुला रखा है 12 बजे, तो 12 बजे आएगी पंडतानी। तो बने रहना, कैसे करते हैं आज। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया है और अब नहाना बाकी है। और देखते हैं, मैंने 2 साड़ी निकाल के रखी हैं। पूछती हूँ मुस्कान से कि मुस्कान कौन सी डालूँ। कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सी साड़ी डालूँ आज होली अष्टमी पे। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया है और मैंने निकाली, मुस्कान नहाने लग रही है अभी, तो मैंने निकाली हैं 2 साड़ियाँ। मैंने निकाली है 2 साड़ी अपने लिए। तो समझ नहीं आ रहा अब मैं इनमें से कौन सी साड़ी डालूँ। देखिए, एक ये वाली है और एक ये थोड़ी लाइट वेट है और ये थोड़ी हैवीपन है इसमें, क्योंकि ये वाला वर्क है इसमें, चुंदड़ी की है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज होली अष्टमी पे चुंदड़ी की लाल साड़ी डाल लूँ। बट अब देखती हूँ, मुस्कान से पूछती हूँ कि कौन सी डालूँ, क्योंकि मैंने रेडी तो ये वाली की है अभी जस्ट के लिए। और ये रेड ब्लाउज है इस पर। और इसका ब्लाउज कहाँ है? इसका ब्लाउज ये है, ये वाला है इसका ब्लाउज। एक कन्फ्यूज़न और भी है, क्योंकि ये साड़ी मैंने काफ़ी टाइम से डाली नहीं है। इसका ब्लाउज़ उसके बाद में हो गई हूँ थोड़ी सी मोटी, तो पता नहीं ये ब्लाउज़ भी मुझे आएगा या नहीं आएगा, ये भी कन्फ्यूज़न है अभी इस साड़ी में। बट ये वाला मुझे फिट है। तो बता मुस्कान, इसमें से कौन सी साड़ी डालूँ? ये वाली? ये चल यही वाली डाल लेती हूँ। मेरा आज मन इस साड़ी में था, लेकिन इसका ब्लाउज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या फ़ायदा है फंसाने से। थोड़ा ठीक करवा के फिर कभी किसी दिन डालूँगी इसको। तो गाइस नहा के अभी आती हूँ और फिर होते हैं रेडी। जब तक आ जाएगी पंडतानी भी, क्योंकि 12 सवा 12 का मैंने बोला था उसको, तो 11 बज चुके हैं। तो अभी बस नहाने जा रही हूँ, नहा के रेडी होके फिर सुनेंगे कहानी। तो गाइस नहा लिए हैं, रेडी भी हो गए हैं और चूड़ी वूड़ी भी डाल ली है। ये देखो, मैंने घड़ी वाला चूड़ा डाला है। और ये देखिए गाइस, हम लोगों में चाहे साड़ी किसी भी कलर की पहन लो, लेकिन हम में ना ये पीलिया जरूर हो जाता है हर फास्ट में। कुछ ये भी हो, पीला नहीं होता लेकिन पीलिया होता है। मतलब पीलिया बोलते हैं इसको। कलर तो इसका ऐसा होता है, ये ऑरेंज ऑरेंज होता है। इसको वैसे बोलने में पीलिया बोलते हैं। तो गाइस देख रही है, मतलब मतलब कुछ भी पहन लो, साड़ी वाड़ी कुछ भी पहन लो, सूट पहन लो, लेकिन सर पे यही ओढ़ा जाएगा हम लोगों में। जब तक जब पूजा करेंगे तो पूजा पे यही ओढ़ के ही पूजा करेंगे किसी भी चीज़ की। तो गाइस कथा शुरू करते हैं। और हम लोगों में ना ये चांदी की शाहू माता पहनी जाती है। देखो, ये मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, शादी होती है तो 2-2 ये मोती डलते हैं उसमें हर बार। और ये गले में, मतलब जो भी व्रत करता है वो गले में पहनता है इसको। तो इसको मैं अभी पहनूंगी, टीका वीका लगा के। हल्दी, शाहू माता को हल्दी का टीका चढ़ता है। देखो, हल्दी का टीका लगा रही हूँ। और ये मैंने गुड़ और गेहूँ भर के इसमें ये वही कहीं रखा है और सिंघाड़े रखे हैं। और ये सासू माँ के लिए साड़ी और पैसे रखे हैं। ये साड़ी देते हैं हम लोगों में। कितना खुश हो रहा है। और जल का लोटा, सिंदूर, और हम सब ने भी तिलक लगा लिया है। इसको भी लगा देती हूँ। ओए 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 लगवा ले। और उसके हाथ पे लग गया। हम सुनेंगे किताब में कहानी, क्योंकि पंडितानी आने वाली थी, पंडितानी आई नहीं, तो अब हम खुद ही पंडित बनेंगे और कहानी सुनेंगे। खुद ही पंडित शुरू से। हाँ, खुद ही पंडित बनने वाले हैं अब हम। खुद ही पंडित बन के कहानी सुनेंगे अहोई अष्टमी की। और अहोई अष्टमी का चित्र भी हम यहीं से ही देख लेते हैं। देखो, ये अहोई अष्टमी का चित्र बना हुआ है। इसको भी हम मतलब इसी में ही पूजते हैं। बाकी काफ़ी जगह चित्र बनाया जाता है अलग से, लेकिन मैं इसी में ही तिलक लगा देती हूँ पूजा करके। तो ये तिलक है और मैं सब टीका लगा।
जमाई खींच के रख पिनी मान जा तेरी चूड़ी देखे तो दी देखे ने एक बात नोटिस ना करी मेरी घड़ी आओ घड़ी वाला चूड़ा घड़ी जी अच्छा दिखाए मैं चूड़ा ले मोड़ी बोल गई जल्दी है हाँ और ये अष्टमी हाँ यही है अच्छा जी फोटो खींच रही है सुनने के लिए अभी हेलो नहीं बैठ जाओ अभी बैठो बैठो ना बैठो बैठो कहानी सुनने तो विघन मत डालो कहानी में हाँ, बैठ जा आराम से साथ बैठ के साथ हो गए शांति से सुन लो नहीं हो बावड़ी तो चूम चूम मचा दे तो हाँ नहीं बोलना है हो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी हाँ दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ सेई की माद थी मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी ऐसा विचार ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है तब पंडित ने कहा तुम्हें सुरही गाय की पूजा करो सुरही गाय स्याऊ माता की भायली है वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर देती गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज देखूंगी गौ माता खूब तड़के उठी क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है गौ माता उससे बोली कि तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है सो मेरी कोख खुलवा दो गौ माता ने कहा अच्छा अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली रास्ते में कड़ी धूप थी सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था सांप उसको डसने लगा तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है हमें तू उसके पास पहुंचा दे तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाली इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं 7 बेटे कहाँ से होंगे स्याऊ माता बोली वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होंगी जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है यह सुन स्याऊ माता बोली
कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माँ ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माँ ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। इकडे स्थिति और होगी इसके पीछे की चक्केंगी। नहीं, सूरज किस साइड है? ये है ना, इधर आ। ये दे। आग तले मेरे सासरो, डाक तले मेरे तीन तीन सासरो जो कीड़ी को तो नाग। हेलो गाइज, हमारी कहानी वानी हो गई है और मतलब खाना वाना तो शाम को जब तारे निकलेगी तब खाना है। मतलब सभी ऐसे ही करते होंगे। हमारे तो यहाँ करते हैं कि तारा जब निकलता है तो खाना खाते हैं। और सभी आज मतलब ये व्रत ना बच्चों के लिए ही किया जाता है, तो आज लगभग सभी मम्मियों ने व्रत किया होगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो बाय बाय।